आज से हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर भाष्य में उन्होंने इसकी प्रस्तावना दी। उन्होंने कहा कि ध्यानम उत्तम ध्यान निर्मतन अभ्यासात् एवं पश्येत् निगूढ़वत् इति परमात्म दर्शन उपायत्वेन। मतलब पिछले अध्याय में परम तत्व की प्राप्ति के लिए एक उपाय बताया और वो है ध्यान। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये कहा गया कि आप प्रणव की सहायता से आत्मा का ध्यान कीजिए कि जो तीनों अवस्थाओं के परे हैं, तीनों शरीर से परे हैं, जो परम शांति स्वरूप है। तो ओम में जो तीन मात्राएं हैं और जो अमात्रा है, उनकी सहायता से हम आत्मा के स्वरूप को समझें। तो ये यहाँ पर उसका संदर्भ देते हैं। बोले उत्तम ध्यान निर्मथनाभ्यासात् एवं पश्येत् निगूढ़वत्। परमात्म दर्शन उपायत्वेन। ये ध्यान जो है उपाय है, साधन है। देखिए एक होता है साध्य और दूसरा होता है साधन। एक बार साध्य का निर्णय हो जाए फिर साधन की चर्चा होती है। एक बार हमने सोच लिया कि हमको दिल्ली जाना है, उसके बाद फिर विचार होता है कि कौन सा उपाय करें, कौन सा वाहन ले, कौन सा साधन ले। तो यहाँ ध्येय क्या है? परमात्म दर्शन। उपाय क्या बताया? ध्यान। लेकिन इदानीं तद अपेक्षित साधन विधानार्थम द्वितीय अध्याय आरभ्यते। कहते हैं आप कह रहे हैं ध्यान की साधना से हमको सहायता मिलेगी लक्ष्य तक पहुंचने की, लेकिन क्या हम ध्यान करने के योग्य है क्या? ध्यान की योग्यता सबके पास नहीं होती, क्योंकि ध्यान बहुत सूक्ष्म है, ध्यान कठिन है। सूक्ष्म होने के कारण कठिन। तो पहले ध्यान की योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। जैसे आपको यदि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करना है तो उसके लिए पहले योग्यता आपको सिद्ध करनी पड़ेगी कि हम योग्य है। उसके लिए परीक्षा देनी पड़ेगी, प्री मेडिकल टेस्ट। किसी भी कार्य को करने के लिए हमको पहले ये देखना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं क्या, हमारा अधिकार है क्या। अनधिकार चेष्टा में थोड़ी क्या है, असफलता की आशंका। अधिकार प्राप्त करें ठीक है। इसलिए देखिए ध्यान कठिन है तो ध्यान करने के लोग बैठते तो हैं, लेकिन प्राय लोग बोलते कि ध्यान लगता नहीं। ध्यान में मन भटकते रहता है। इसलिए सब लोग ध्यान के अधिकारी नहीं, क्योंकि ध्यान के लिए बहुत सी शर्त है। एक तो वैराग्य चाहिए भरपूर। मन फंसा हुआ है और फंसे हुए मन से हम ध्यान करने बैठे तो होता है। इसलिए गीता जी में भगवान कहते हैं अभ्यास वैराग्य। योग सूत्र में भी आया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण युज्यते। तो एक तो विरक्ति चाहिए, फिर मन में एक लगन होनी चाहिए, हमको ध्यान करना है, उत्साह होना चाहिए। फिर
उसमें सातत्य होना चाहिए। तो ध्यान करने के लिए काफ़ी तैयारी चाहिए। आगे हम चर्चा करेंगे, अगले 8 मंत्रों के बाद आने वाला है ध्यान का विस्तार से बढ़ना, कि ध्यान में कैसे बैठे, कहाँ बैठे इत्यादि। लेकिन यहाँ पर क्या बात की जा रही है, बड़ी हम लोगों के लिए काम की है। बोले ध्यान से परमात्मा दर्शन होता है, लेकिन हम ध्यान योग्य बने, इसके लिए क्या करें? तो यहाँ पर एक ही बात की है, और वो है प्रार्थना। भगवान से खूब प्रार्थना करें कि हम ध्यान योगी बने। ध्यान के लिए आवश्यक मन का वातावरण, बुद्धि की स्थिति, इंद्रिय संयम, ये सब हमको प्राप्त हो। तो ये जो प्रथम 6 मंत्र है, ये प्रार्थना के ही मंत्र। देखिए, ध्यान के लिए तो प्रार्थना करनी ही पड़ेगी कि हम आज हमारा ध्यान अच्छा लगे, भगवान से सब बोलिए। प्रायः हम लोग कर्म के अधिकारी होते हैं, क्योंकि कर्म करने में बहुत ज़्यादा आवश्यक क्या कहते हैं शर्तें नहीं है। कर्म हमारा स्वभाव बना हुआ है, क्योंकि कर्म में रजोगुण की प्रधानता है तो हम राजसिक हैं। कर्म में हाथ पे हिलाना है तो उसकी भी आदत है। स्थिर बैठना हो तो कठिन है। ध्यान में क्या है, पहली सूचना ये दी जाती है स्थिर बैठो, तो पहली से भी कठिन हो जाती है। लेकिन कर्म में क्या है, सुबह से रात तक कर्म कर रहे हैं, तो थोड़ा कर्म को करने का तरीका बदल दो, यही तुम्हारी पहली साधना है। अभी तुम इसी के अधिकार है। इसलिए अध्यात्म मार्ग की शुरुआत में साधना कौन सी है? कर्म योग। जो कर्म हम ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा सुधार करना है। कर्म को भगवान के लिए करें, कर्म में कर्ता भाव कम रखें। और तो बिना कर्म किए हुए तुम रह नहीं सकते। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मणः। इसलिए एक व्यक्ति ने, हमेशा कहता हूँ, उन्होंने कहा हम आपका ज्ञान यज्ञ का आयोजन करेंगे पूरा। हाँ, एक अच्छा हॉल तो देखेंगे, सारी व्यवस्था हम करेंगे, सारी भाग दौड़, लेकिन कृपया आप हमको ये मत कहिए कि आप प्रवचन में बैठे सुन नहीं पाएंगे। हम श्रवण के अधिकारी नहीं है, सेवा के अधिकारी। ईमानदारी से उन्होंने कहा, मतलब जो भी चीज जरूरत है बिल्कुल हम करेंगे। स्थिर बैठ के वेदांत को सुनना मतलब बड़ा तप है। तो उन्होंने स्वीकार किया कि अधिकारी नहीं है, और सही बात है, वेदांत के सब लोग श्रवण के अधिकारी नहीं हो पाते। श्रवणा या बहुवीर यो न लभ्यते, कई लोगों को सुनने को ही नहीं मिलता। श्रवणवंतो भी, सुनने के बाद भी कुछ समझ में आता नहीं। तो ठीक है, तो कहा भाई पहले आप कर्मयोग करो, पहले भगवान की खूब उपासना करो, थोड़े मन को तैयार करो, तब फिर धीरे धीरे बात सुनने आए। तो यहाँ पर कहते हैं तत्र प्रथमम तत्सिद्ध्यर्थम सवितारम आशास्ते। ध्यान के अधिकारी हम बन जाए, इसकी सिद्धि के लिए सविता देवता, सविता देवता वैसे तो होता है सूर्य देव, लेकिन यहाँ पर सविता का अर्थ है परमात्मा, परमेश्वर। बोले उनसे प्रार्थना की जाती है। अब ये जो प्रथम 6 मंत्र है, इसकी भाषा थोड़ी सी अलग है। अलग मतलब वैदिक भाषा है। कई लोग कहते हैं ये पहले के 6 मंत्र वैदिक कर्मकांड का ही भाग है। कर्मकांड होते हैं
यज्ञ आदि, तो उसमें देवताओं की प्रार्थना की जाती है, देवताओं से प्रार्थना की जाती है। तो वो कर्मकांड के भाग के ये मंत्र ऐसा है। लेकिन इसको ज्ञान की दृष्टि से कैसा देखा जाए, ये ज्ञान में किस तरह सहायक है, इसको भी बताया गया है। केवल कर्मकांड के लिए नहीं है, नहीं तो यहाँ पर आते क्यों। तो यहाँ पर देखिए प्रार्थना है। अब ये प्रार्थना एक ऐसी चीज होती है, प्रार्थना शब्द में अर्थ धातु है। अर्थ का अर्थ होता है याचना, मांगना, विनती करना, अर्थ, इच्छा करना, ये सब अर्थ धातु के अर्थ। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी किसको कहते हैं, जो विद्या की प्राप्ति का इच्छुक है, विद्या को पाना चाहता है, उसको तो विद्यार्थी। या फिर गीता में शब्द आता है अर्थार्थी, अर्थ का अर्थी, अर्थ चाहता है। तो अर्थ मतलब चाहना। प्रार्थना में हम क्या करते हैं, जो हम चाहते हैं वो भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं। भगवान को ये चाहिए, ये चाहिए, कृपा कीजिए, कृपा करके ये प्रदान कीजिए। जैसे वो नारद जी की कथा में उन्होंने क्या मांगा, बोले हमको सुंदर रूप दीजिए। तो प्रार्थना में, प्रार्थना का तत्व है वो है मांग। लेकिन देखिए कौन सी चीज मांगनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मांगते तो सब कुछ है, सब लोग मांगते हैं, प्राय हम लोग एक चीज मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये सब लोग मांगते हैं। खूब संपत्ति आए, खूब कष्ट न हो। लेकिन उपनिषदों में जो प्रार्थना है वो थोड़ी अलग है। उपनिषद के जितने शांति मंत्र हैं, शांति पाठ है, वो सब प्रार्थना है। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, ये प्रार्थना है, आप हमारा रक्षण करें, हमारे में आपस में कोई द्वेष भाव न हो, प्रार्थना है। शन्नो मित्रशं वरुणः, सारे देवताओं से प्रार्थना है कि आप हम पर कृपा करें। फिर भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, ये भी सारे देवताओं से प्रार्थना है कि आप ऐसा कुछ करें कि हम अच्छा ही सुने, अच्छा देखें, और हमारा शरीर बहुत ही स्वस्थ रहे, और इस स्वस्थ शरीर से हम आपकी सेवा कर सके। देखो स्वास्थ्य इसलिए नहीं मांग रहे कि हम खूब खा पी सके, देवहितम यदाय, तो भगवान की सेवा कर सके। इसलिए फिर एक शांति मंत्र है, वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम, आविराविर्मये वेदस्य माणिस्तव श्रुतं मे मा प्रभासी, अनेनाधीते अहोरात्रां संदधामि। बहुत अच्छी प्रार्थना है। बोले जो मैं बोल रहा हूं उसके अनुसार मैं विचार करूं, वाणी मन में प्रतिष्ठित हो और मन वाणी में प्रतिष्ठित। जो मन में है वही वाणी के द्वारा व्यक्त हो, और जो वाणी के द्वारा व्यक्त कर रहा हूं वैसा ही मैं मन में भी सोचूं। प्राय क्या होता है, बोलते हम कुछ है, सोचते कुछ हो। मुंह में राम बगल में छुरी है, और नहीं, दोनों में क्या हो, एक रूपता। और सब
बढ़िया प्रार्थना है कि जो भी मैंने सुना है वो नष्ट न हो। श्रुतम में गोपाय तेरे उपनिषद में क्या तो और कहा कि मेरी वाणी कैसी हो, मधुमत्तमा, वाणी मीठी हो, ये प्रार्थना है। तो पूरा व्यक्तित्व हमारा मधुर हो जाए, मीठा हो जाए, हमारे व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण पैदा हो जाए जिससे लोगों को आनंद मिले, समाधान मिले, जो बार बार चाहे कि हम इनके साथ रहें, इनसे बात करें। तो बोले ये प्रार्थना है। धन की इच्छा है या पद और इसकी कुछ बात ही नहीं। फिर प्रार्थना क्या करना है, प्रार्थ्य मतलब किस क्या मांगना चाहिए, इसके लिए भी विवेक। प्रार्थना के लिए कहा गया, गुरु जी हमेशा एक वाक्य बोलते हैं अंग्रेजी में कि प्रेयर्स गो अप एंड ब्लेसिंग्स कम डाउन। प्रार्थना ऊपर जाती है और फिर ऊपर से क्या बरसते हैं, आशीर्वाद। आशीर्वाद। कोई कोई धर्म तो प्रार्थना प्रधान ही है और दूसरी कोई साधना है ही नहीं, कर्मकांड है ही नहीं, केवल प्रेयर, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। चर्च में देखो प्रेयर, और वो दूसरे के लिए भी प्रार्थना करे, प्रार्थना प्रधान। तो आइए यहाँ पे क्या प्रार्थना की है, क्या मांग है। देखिए दो चीज होती है, एक होती है स्तुति और एक होती है प्रार्थना। स्तुति में क्या होता है, भगवान के गुणों का वर्णन होता है, आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये हो गई स्तुति। विष्णु सहस्त्र नाम को यदि आप पढ़ें तो उसमें भगवान के 1000 नाम हैं और उसके द्वारा भगवान की महिमा का गान किया, लेकिन मांगा नहीं है। ऐसे अनेक है स्तोत्र जिसको कहते हैं, जिसमें स्तुति होती है, लेकिन कई स्तोत्रों में स्तुति भी होती है और साथ में फिर वो मांगते भी, प्रार्थना भी होती है। अच्छा, प्रार्थना से क्या होता है, वो स्तुति जो है ना गहरी हो जाती है। जब आप कोई इच्छा लेके जब भगवान के सामने जाते हो, इच्छा बड़ी तीव्र हो, तो देखो फिर वो प्रार्थना में मन इधर उधर नहीं भटकेगा। आप जंगल में से जा रहे हो और आपने सुना है कि शेर चीता इधर आसपास ही है, भूत प्रेत भी है, तो उस समय जो हनुमान चालीसा निकलती है, वो जो रोज आप नहाते वक्त बोलते हो, उसमें वो दम नहीं होता है। जय 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 हनुमान, बाप तीव्र इच्छा है कि हम संकटों से क्या हो। इच्छा जितनी तीव्र उतनी प्रार्थना में तीव्रता है। परीक्षा के समय जब विद्यार्थी भगवान के सामने हाथ जोड़ता है तो देखो बिल्कुल काया वाचा मनसा, पढ़ाई कुछ की नहीं, भगवान बस आप ही के सहारे हैं। तो अर्थ जो इच्छा लेके जब स्तुति होती है तो एकाग्रता अधिक हो जाती है। लेकिन अब इच्छा क्या होनी चाहिए, सांसारिक इच्छा नहीं। तो यहाँ पर देखिए कहते हैं युञ्जान प्रथमं मनः तत्त्वाय सविता धियः अग्ने ज्योतिर्नित्याय पृथिव्या अध्याभरत युञ्जान प्रथमं मनः तत्त्वाय सविता धियः अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। अब इन प्रथम 6 मंत्रों में ये युज शब्द अनेक बार आएगा। युंज, युज, ये मतलब है जोड़ना। तो बोले
हम अपने मन को भगवान से जोड़ते हैं। तो अब आप क्या करें, अब ये हम काम करने जा रहे हैं, तो आप इसमें सहायता करें। सविता देवता, देखिए हिंदी में प्राय जो सविता शब्द है वो स्त्रीलिंगी है, हाँ स्त्रीलिंगी, लेकिन यहाँ पर सविता देव का पुल्लिंग, परमेश्वर से प्रार्थना है कि तत्वाय मतलब परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तत्व की प्राप्ति के लिए अब हम ध्यान करने बैठे हैं, मन को जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, पृथिव्या अध्या भरत, यही बड़ा अच्छा है, पृथ्वी से ऊपर हमारे मन को स्थापित करें। पृथ्वी से ऊपर मतलब, पृथ्वी मतलब स्थूल शरीर, स्थूल शरीर में पृथ्वी का अंश सबसे ज्यादा है। तो बोले हम शरीर से ऊपर उठकर आप में हमारा मन क्या हो, एकाग्र हो। तो आप ऐसा कुछ कीजिए कि सारी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की जो देवता हैं, ध्यान से सुनिए, उन देवताओं को आप मानो कि अनुज्ञा या आदेश दीजिए कि भाई अब ये साधक साधना करने बैठा है, तो इसकी सारी इंद्रियां कैसी हो जाए, शांत हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए, क्योंकि वो परमात्मा की ओर चल पड़ा है। तो मनः धियः, मन और धिय, धिय मतलब वैसे होता है बुद्धि, लेकिन यहाँ पर धिय का अर्थ ज्ञानेन्द्रिया भी है, प्राण भी है। ये मंत्र सारे जो है ना थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है, थोड़ी सी इसकी भाषा एकदम समझ में आती है, लेकिन उसका सार हम बता रहे हैं। परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें देवताओं से प्रार्थना है कि आप जो है हम पर कृपा करें। अब देखिए शास्त्रों में ऐसा आता है कि 3 सत्ताएं हैं, आप जानते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, जानते हैं। आध्यात्मिक सत्ता मतलब जिसमें अपनी आत्म बुद्धि है वो, उसको कहते हैं अध्यात्म। ये शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि, इसको कहते हैं अध्यात्म। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल मतलब क्या, स्पिरिट से संबंधित, स्पिरिट मतलब मैं से संबंधित। हम कहते हैं अध्यात्म शास्त्र। अध्यात्म शास्त्र में किसकी चर्चा होती है, इन्हीं सब चीजों की। तो बोले आध्यात्मिक सत्ता है, तो अपने पास ज्ञानेन्द्रिय है, चक्षु है, कर्णेन्द्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है, रसनेन्द्रिय है, तो ये आध्यात्मिक चीजें होती है। अब ये इंद्रियां कब काम कर पाती है, तो बोले जब आदि भौतिक सत्ता, आदि भौतिक बाह्य सत्ता, जैसे आंख से हम देख सकते हैं, आंख तो हो गया अध्यात्म, क्योंकि अपने से संबंधित है आंख, लेकिन आंख तभी देख पाएंगे जब सूर्य का प्रकाश हो। तो ये जो सूर्य है ये दीप्यमान, ये आदि भौतिक है, इसको बोलेंगे आदि भौतिक। तो 2 हो गए। और अब एक तीसरी चीज है, उसको कहते हैं आदि दैविक। बोले कि सूर्य का जो स्वामी है, ये सूर्य का जो मालिक है, उसका नाम है सूर्य देव। और वो सूर्य देव मतलब हमारे जैसे मानव आकार में, तो वो आदि दैविक हुआ। वो इन आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन वो है। अब देखिए ऐसी हमारी श्रद्धा है, ऐसा वेद का मानना है। वेदों में तो देवताओं का खूब, कर्मकांड में तो सारे देवताओं का ही वहां पर वर्णन है। कर्मकांडी लोग देवताओं को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते। आप जानते हैं पूर्व मीमांसा दर्शन ऐसा है, देवताओं की सत्ता मानते। तो खैर, तो सूर्य देव, तो सूर्य देव आदि दैविक, सूर्य आदि भौतिक और आंख आध्यात्मिक। ये तीनों का जो आपस में समन्वय होता है, तब हम दर्शन क्रिया कर पाते हैं, देख पाते हैं।
अब देखो ये दोनों तो स्पष्ट है, आंख और सूर्य। बोले एक और ये देवता है, कभी तो हमने देखा नहीं, प्रत्यक्ष है नहीं, अतीन्द्रिय है। तो अब इंद्रदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, हाँ, वरुण देव, ऐसे अनेक देवता। अब आप देखिए कर्ण का नाम आपने सुना है। कर्ण किसका पुत्र है? सूर्य। तो इस आग के गोले का पुत्र है वो, तो बोले सूर्य देव है उसका। फिर इंद्र का पुत्र है जयंत, इंद्रपुत्र। तो वो सारे देवता हैं और वो इन आदि भौतिक सत्ता को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अब ये सिद्धांत है, इसको कहते हैं अनुग्राहक देवता, अनुग्रह करना। अब 10 इंद्रियां हैं, तो 10 इंद्रियों के 10 देवता हैं। उनकी परमिशन हम यदि ले, उनकी प्रार्थना करें, उनसे अनुमति ले, तो वो बहुत कृपा करते हैं। तो आप जो काम करने जा रहे हैं उसको सफलता मिलती है। अब देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो इसके एक देवता है। जैसे सूर्य का बताया है, आँख का सूर्य, चक्षुषः सूर्य, श्रोत्रस्य दिग्देवता, कर्णेंद्रिय की देवता दिग दिशा, वाचो देवता वह्नि, वाणी की देवता कौन है? बोले अग्निदेव। और वाणी और अग्नि का बड़ा संबंध है। हाँ, गरम गरम बहस हो गई, गर्मा गर्म बहस, बोलते समय खूब गर्मी निकलती। तो अग्निदेव की वो चर्चा आगे करेंगे। तो अग्नि का संबंध वाणी से, तो अग्निदेव है, फिर अग्नि तत्व है, फिर ऐसे हर इंद्रिय के। रसनाया वरुण, रसना के देवता वरुण है, वरुण। उसके बाद हस्तयोर इंद्र, हाथ के देवता इंद्र है। पादयोर विष्णु, चंद्रमा मनसो देवता, मन की देवता कौन है? तो बोले चंद्रमा, चंद्रदेव। तो ऐसे एक पूरी एक कैबिनेट है, एक पूरा एक मंत्रिमंडल है सारे देवता, और ये इस पूरे ब्रह्मांड को गवर्न करते हैं। तो अपने इंद्रियों पर भी उनका ही क्या है? शासन है, उनकी ही कृपा है। तो यहाँ पर अच्छा, सारे देवताओं को कंट्रोल करने वाला कौन है? बोले परमेश्वर, सबसे बड़ा ईश्वर। ईश्वर के आदि ये सारे देवता है। तो मानो कि ईश्वर से यहाँ प्रार्थना की जा रही है कि आप जरा इन देवताओं को देख लीजिए, मतलब ये हमारे ऊपर क्या करे? कृपा करे, नाराज न हो जाए। नाराज हो जाएंगे तो फिर हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, बार बार हमारी इंद्रियां चंचल होगी, बहिर्मुखी होगी, और हम क्या युंजान, हम तो आपसे जुड़ने के लिए बैठे हैं, है ना? बड़ा मीठी बात है। मदद की, इंद्रियों का संयम हम कर पाए। देखो इंद्रदेव नाराज हो गए, भागवत में आती है, तो इतनी उसने क्या, बारिश ही बारिश, 7 दिन तक नाराज हो गया, हमारी पूजा नहीं किया। हालांकि वहाँ इंद्र का अभिमान शमन करने की वो लीला, लेकिन ये है देवता यदि नाराज हो जाए तो शाप दे देते। तो इसलिए यहाँ भगवान से प्रार्थना की, ये इंद्रिय अभिमानी देवता, इनको कहते हैं इंद्रियाभिमानी देवता या अनुग्राहक देवता। इनकी ओर जरा आप इनका अवलोकन करें और इनको मानो कि आप प्रार्थना करें हमारी ओर से, ये सारी इंद्रियां कैसी रहे? ठीक ठाक। फिर देखिए आगे, युक्ते न मनसा वयम देवस्य सवितु सवे, सुवर्गेयाय शक्त्याम्, युक्ते न मनसा वयम देवस्य सवितु सवे, सुवर्गेयाय शक्त्याम्,
एक बार जब प्रार्थना की सविता देवता से, तो फिर सविता देवता की अनुमति होने पर, मतलब उनकी आज्ञा, उनका आदेश होने पर क्या होगा, तो बोले वो सारे इंद्रियों के जो देवता हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे, बोले ठीक है हम इनकी मदद करें। तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारा मन आपसे युक्त होने लगेगा। बार बार यहाँ मैंने इसका युज युक्त ये शब्द आता है, युक्त और जुड़, तो उनकी प्रेरणा हो जाएगी सारे देवताओं की, बोले हाँ चलिए हम आपकी मदद करेंगे। और यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है कि हम पूरे शक्ति से, शक्तियाँ पूरे शक्ति से हम प्रयत्न करेंगे ध्यान करने। यदि आप हमारी सहायता करें, मदद करें, तो हम भी फिर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम भी अपनी पूरे प्रयत्न से ध्यान करने बैठेंगे। अच्छा, और ध्यान किसके लिए, तो सुवर्गीयायो, सुवर्गीयाय शक्त्या। स्वर्गीय का अर्थ वैसे होता है स्वर्ग, लेकिन यहाँ पर स्वर्ग अर्थ न होकर परमात्मा है। क्योंकि देखो, अब बोले आपने खींचतान के अर्थ कर दिया, स्वर्ग तो स्वर्ग होता है, स्वर्ग और परमात्मा में फर्क है, बोले नहीं। यहाँ पर जो संदर्भ चल रहा है, क्योंकि यहाँ साधक को कोई स्वर्ग और ब्रह्मलोक और देवलोक में नहीं जाना है, उसको मुक्त होना है। इसलिए यहाँ स्वर्ग का अर्थ एक लोक विशेष नहीं होगा, परमात्मा होगा। तो बोले स्वर्ग और परमात्मा में कुछ साम्यता तो हो, तब तो आप अर्थ ले सकते हैं स्वर्ग इज इक्वल टू क्या, परमात्मा। तो बोले दोनों में एक समानता ये है कि स्वर्ग में सुख है, सुख आनंद है कि नहीं। स्वर्ग में सुख की प्रचुरता, वहाँ कितना भी आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, कभी भी पेट आपका खराब नहीं हुआ। न तत्र जरया विवेकी, वहाँ जरावस्था नहीं है। स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति। स्वर्ग का यदि आप, मैं हमेशा कहता हूँ, वर्णन पढ़ें तो तुरंत आप अपना पैकिंग करना शुरू कर दो, हमको चलना है, हमको चलना है। इतना बढ़िया वर्णन, स्वर्ग में निरंतर जो है आप युवा बने रहते, वहाँ कोई जरावस्था नहीं है, वहाँ कोई बीमारी नहीं है। आपने सुना है क्या, इंद्र जो है आईसीयू में एडमिट है, सुना है। तो शारीरिक भोग भरपूर है, तो सुख है। और परमात्मा में भी क्या है, सुख है। लेकिन परमात्मा में शारीरिक सुख नहीं, सुख को ले लीजिए, स्वर्ग इज इक्वल टू सुख या आनंद है। और परमात्मा में तो स्वर्ग से भी ऊंचा आनंद है। तो इसलिए यहाँ सुवर्गीय आए मतलब परमात्मा के लिए, परमात्मा के लिए हम ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। तो जरूर हम क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। हो गया। फिर क्या कहते हैं कि और भी हम क्या करें, तो फिर प्रार्थना करें कि अब हमारा मन आपकी ओर चल रहा है, और उसके लिए मन, बुद्धि, इंद्रियां सब अंतर्मुखी होनी चाहिए। और वह अंतर्मुखी तब होगी जब फिर देवता क्या करेंगे, कृपा करेंगे। तो यहाँ फिर कहते हैं, देखिए इसको पढ़ते पहले, युक्त्वा यमनसा देवान् सुवर्यतो धिया दिवम् बृहज्योति करिष्यतः सविता प्रसुवाति ताम् युक्त्वा मनसा देवान् सुवर्यतो धिया दिवम् बृहज्योति करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्।
सविता प्रसुवातितान, ये जो परमात्मा है ये तान देवतान, उन देवताओं को क्या करें, बोले उनको आशीर्वाद दे, उनको सामर्थ्य प्रदान करें। पहले देवता शक्तिशाली होनी चाहिए, फिर वो देवताओं की शक्ति अपने में आएगी। तो यहाँ परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप अनुज्ञा या आशीर्वाद उनको। अच्छा, फिर यहाँ पे एक बात है कि सारे इंद्रियों के जो देवता हैं, उन देवता का स्वामी कौन है, तो बोले बृहद ज्योति ही दिवम, ब्रह्म है जो ज्योति स्वरूप है, जो महान है, उनके अधीन ये सारे देवता हैं। तो बोले हमको उसी परब्रह्म परमात्मा का क्या करना है, प्राप्ति करनी है। और परब्रह्म परमात्मा देवताओं को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो बोले हमारा मन इस ब्रह्म की ओर जब जा रहा है, जाने का प्रयत्न कर रहा है, जो कि महान है, जो कि ज्योति स्वरूप है, ये सब ब्रह्म के लक्षण। तो फिर से वही प्रार्थना कि आप ऐसा कुछ करें कि हम इसमें आगे बढ़ पाए, हमारी इंद्रियां बहिर्मुखियां चंचल न हो जाए। देखिए, नहीं तो प्रायः हमारी इंद्रियां कैसी है, परांची खाली व्यतिवर्ण स्वयं तस्मात् परां पश्यति नांतरा। प्राय हमारी इंद्रियां बाहर ही रोकती, ऐसा कुछ उसका स्वभाव है, अंदर जाती नहीं। मन का भी क्या है, बहिर्मुखी होने की आदत पड़ी, स्वभाव। लोग जो है ध्यान का क्या बनाते हैं, कमरा बनाते हैं, ध्यान कक्ष। उसके लिए उसमें सब लगाते हैं, एसी लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, फिर एक वातावरण तैयार करने के लिए कुछ अगरबत्ती वगैरह, सुगंध, अरोमा वगैरह, एम्बियंस के लिए। बोले अब हम ध्यान करें, ध्यान का आसन भी लेके आते हैं, बैठ। लेकिन ध्यान कमरे के अंदर होता ही, तुरंत निकल जाता है, बहिर्मुख होता ही। और ये समस्या अर्जुन की भी है, बताइए, जो साक्षात भगवान से सुन रहा है, पूरा ध्यान योग बताया भगवान ने, और पूछा हाँ कैसा क्या लग रहा है तुमको, ठीक है? बोले आपने जो कहा वो तो ठीक है, लेकिन मैं ठीक नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ। चंचलम मन प्रमाद बलवत् तस्याहं निग्रह, मुझको नहीं लगता कि ये मैं कर सकता हूँ। हम बताइए, अर्जुन जैसा व्यक्ति क्या है, सामान्य व्यक्ति क्या है? इसलिए हम बार बार प्रार्थना है। नहीं तो आपको लग रहा होगा ये क्या चल रहा है, लेकिन प्रार्थना यदि दिल से की जाए तो देखिए गुरुदेव कहा करते हैं, प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कई लोग प्रार्थना के बल पे ही जीते हैं और उनको फल मिलता है। यदि प्रार्थना दिल से की जाए तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है, लेकिन मुश्किल ये है कि ये काम बड़ा मुश्किल से होता है। बैठते जरूर है, लेकिन इसलिए यहाँ पर पुनः अच्छा, वो परम ब्रह्म का वर्णन बार बार अलग अलग ढंग से करते हैं। बृहद ज्योति, परम ब्रह्म कैसा है, वो ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप चेतन स्वरूप है। ज्योतिषाम अभी तक ज्योति ही, ज्योतिषाम अभी तक ज्योति, सारे इंद्रियों के पीछे वो बैठा हुआ है। परम ब्रह्म परमात्मा इंद्रियों के पीछे, तो बोले इंद्रियों के पीछे आप बैठे हुए हैं, इंद्रियां बाहर है, और फिर इंद्रियों के जो अनुग्राहक देवता है वो सूक्ष्म रूप से ब्रह्मांड में है। तो बस आप जो है उनको सामर्थ्य प्रदान करें, बार बार याद करें। तुलसीदास जी ने भी आप देखें तो विनय पत्रिका में इतने सारे भजन लिखे हैं और उसमें प्रार्थना ही करते हैं। पहले वर्णन करेंगे भगवान का, फिर अंत में प्रार्थना कि आप ये दीजिए, ये दीजिए। एक भजन हम हमेशा गाते हैं, यह विनती रघुवीर गोसाई,
वहाँ भी स्तुति है, प्रार्थना है। बोले भगवान आपसे हमारी एक विनती। भगवान ने कहा क्या? तो कहते हैं और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ता है। वही प्रार्थना है। प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, सुनने लायक। बोले आप क्या कीजिए, हमारे भीतर की जो मूलता है, जड़ता है, उसका हरण, उसका हरण। भगवान ने कहा ठीक है। और बोले एक मूलता ये है कि आपको छोड़कर मेरा सब पर भरोसा है ना। और आस, दूसरे लोगों से आशा है, दूसरे पर भरोसा है, सिवाय आप। हम लोग भी क्या होता है, सब पे भरोसा करते हैं, जब सब भरोसा तोड़ देते हैं फिर कहते हैं भगवान आपका ही भरोसा है। भगवान कहते पहले क्यों नहीं किया? भगवान पे भरोसा होता नहीं क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष है, दिखता नहीं। बैंक और शेयर मार्केट और नाते रिश्ते वाले सब लोग प्रत्यक्ष हैं, उस पर ज्यादा भरोसा है। तो कहते हैं और आस विश्वास, ये हमारी कमजोरी है, उसको आप हरण करिए। भगवान ने कहा ठीक है, और क्या चाहिए, और क्या मांगते हो? तो बोले पहले मैं ये बोलता हूँ, बताता हूँ जो मुझको नहीं चाहिए, क्योंकि आप इसी में से एक चीज दे देंगे। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। एक पंक्ति में सबको मना करते हैं, बोले ये चीजें मुझको नहीं चाहिए। चहो न सुगति, स्वर्ग आदि लोग नहीं चाहिए। बोले उसमें क्या प्रॉब्लम है, सब लोग तो मांगते हैं। बोले नहीं, वहां से फिर आना पड़ता है, स्वर्ग कोई नित्य मुक्ति तो नहीं। न सुगति न सुमति, मुझको सुमति भी नहीं चाहिए। अरे सब लोग तो मानते हैं ना, सुमति कुमति सब के उर रही, जहां सुमति कहाँ संपत्ति नाम। आपको सुमति नहीं चाहिए? क्यों? बोले सुमति का भरोसा नहीं है, कुमति बन जाए। देखते हैं ना हम लोग, पैसा पद देख के अच्छे अच्छे लोगों की मति भ्रष्ट हो जाती है। तो ऐसी जो भरोसे वाली नहीं है वो हमको नहीं, न सुमति। संपत्ति बोले नहीं, अर्थम अनर्थम भाव है नित्यम। ये अर्थ तो अनर्थकारी, पैसे के कारण वाद विवाद झगड़ा, सारे संबंध टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। संपत्ति में हमारी कोई रुचि नहीं। भगवान कहने लगे आश्चर्य, सब लोग तो यही सब मांगते। देखिए प्रार्थना कैसे करते, तीन चीज तो बना कर, चहो न सुगति सुमति संपत्ति। बोले अच्छा फिर थोड़ी आपको सिद्धियां वगैरह शायद उसकी इच्छा हो, सिद्धि दे देते हैं, अणिमा गरिमा ललिमा। बोले नो, रिद्धि सिद्धि दोनों नहीं चाहिए, समृद्धि इत्यादि नहीं। अच्छा बोले कई लोग आते हैं और वो क्या मांगते हैं, बोले मैं प्रसिद्ध हो जाऊं पूरे जगत में, मेरा नाम लोग क्या जाने, मुझको देखें। कुछ लोग होते हैं, एक व्यक्ति पूरे दुनिया के टूर पर, उन्होंने पूछा अच्छा तुम पूरी दुनिया देखना चाहते हो, इसलिए जा रहे हो? बोले नहीं नहीं, दुनिया हमको देखी। बोले लोकेश, तो बड़ी कीर्ति यश उसकी भी एक प्यास होती है लोग। ये लोग कहते जरा हमारा फोटो दीजिए, हमारा नाम दीजिए। पता ही नहीं, प्रसिद्धि बहुत होता है। उनका नाम यदि आपने क्या अनाउंस नहीं किया तो बड़ा बुरा लगता है। नाम की इच्छा, यहाँ कहते हैं तुलसीदास जी, न विपुल बढ़ाइए, हमको नहीं चाहिए। अरे बोले सबको आपने मना कर दिया तो बचा क्या? आपकी इच्छा ही नहीं समझ में आ रही है। दूसरी बल्कि बहुत ही प्यारी बात है, हेतु रहित अनुराग राम पर बढ़े अनुदिन अधिकार। बोले एक चीज छूट गई है, वो है आपके प्रति अनुराग।
आपके प्रति जो सतत प्रेम की जो धारा बहनी चाहिए, बस वही मैं मांगता हूँ। और इतना ही नहीं, बढ़े अनुदिन अधिकाई, बढ़ते चले जाए, ये भक्ति जो है बढ़ती चली जाए। तो ये है माँ। मैंने उदाहरण दिया आपको, ये जो साधक होता है, भक्त होता है, मुमुक्षु होता है, उसकी प्रार्थना का स्वरूप क्या है। अब देखो यहाँ पर बार बार कह रहे हैं कि इंद्रिय मन के देवता हम पर प्रसन्न हो, इसलिए नहीं कि इंद्रिया ताकतवर हो जाए और फिर हम जगत का एंजॉय कर सकें, नहीं, प्रत्याहार ठीक हो। प्रत्याहार जानते हैं, इंद्रिय जो अपने अपने गोलक में बैठ जाती है तो उसको प्रत्याहार, अभी आगे आएगा। तो इस तरह यहाँ प्रार्थना की, ये प्रार्थना रोज करनी चाहिए। अब जैसे हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, तो गायत्री मंत्र भी क्या है, प्रार्थना है। धियो यो न प्रचोदयात्, जो पूरे त्रिलोक को प्रकाशित कर रहा है, जो परमात्मा हो, जो परमेश्वर, वो हमारी बुद्धि को भी सही दिशा में प्रेरित करे, बुद्धि में प्रकाशन हो अच्छा, और आपका चिंतन करने में वो समर्थ हो, ये उसका भाव। बुद्धि बढ़िया तो फिर ठीक, सारी गड़बड़ी यहीं से होती है, हेड ऑफिस से। इसलिए हमेशा मैं उदाहरण देता हूँ, चाणक्य एक बात कहता था, प्रार्थना करता था भगवान से कि आप यदि नाराज हो जाए तो हमारा सब कुछ ले लें, धन संपत्ति वस्त्र कुटिया सब ले लें, लेकिन हमारी बुद्धि मत, क्योंकि बुद्धि यदि ठीक ठाक हो तो हम सब चीज वापस प्राप्त कर लेंगे। बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धे सुकुतः बलम्, जिसका बुद्धि है उसका बल है। बुद्धिमान व्यक्ति देखो बलवान होता है, वो अपने बुद्धि के द्वारा बड़े बड़े लोगों को जो है पराजित कर सकते। तो बुद्धि ठीक हो, इसलिए यहाँ बार बार प्रार्थना करें। अच्छा, प्रार्थना में भाषा का महत्व नहीं है, ये भी एक बात है। प्रार्थना में भाव की प्रधानता है, क्योंकि भगवान कोई भाषाविद है, सारी भाषा जानते हैं और मन की भाषा जानते हैं। नहीं बोले हमको संस्कृत आती नहीं तो हम तो स्तुति नहीं कर सकते, प्रार्थना तो फिर कैसे होगा। भगवान, हमको अंग्रेजी आती है, ठीक है, भगवान जानते हैं। एक लड़का जो है, एक गया मंदिर में, उसने देखा कि सब लोग बड़ी स्तुति कर रहे हैं संस्कृत में। उसको बड़ा बुरा लग रहा है कि मेरे को संस्कृत आती नहीं तो हम कैसे स्तुति। तो भगवान ने कहा कि तुमको क्या आता है? बोले मुझको ABCD आती है। तो भगवान ने ऐसा कहा बोले 10 बार तुम ABCD बोल दो, वही तुम्हारी प्रार्थना होगी, मैं बना लूंगा उससे कविता। भाव क्या है? शब्द गौण है, अर्थ महत्वपूर्ण, भाव महत्वपूर्ण। प्रार्थना की विषय चुपचाप शांति से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, जोर जोर से माइक लगाने की कोई जरूरत है नहीं। शांति, अंतर्यामी है वो। एक व्यक्ति ने बड़ी मजेदार बात कही, बोले हम भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो बिल्कुल चुपचाप ही करते हैं, जोर जोर से नहीं। और मंदिर में वो गया, प्रार्थना कर रहा है, पहले उसने जोर जोर से की, लेकिन फिर देखा 2-4 लोग आ गए हैं, तो जब तो बोले तुम पहले जोर से कर रहे थे, आप इसे मन ही मन में क्यों कर रहे? तो बोले ऐसा है, भगवान को जो है मन की भाषा जानते हैं, वो सुन भी लेते हैं। और एक बड़ी बात ये है कि भगवान किसी को बताते नहीं है कि क्या प्रार्थना की। मैं यदि जोर जोर से बोलूंगा तो आप सब सुन लोगे और आप दुनिया को बताएंगे ये प्रार्थना कर रहा था। तो भगवान इसे हम अकेले हो तो जोर जोर से बोलो, दूसरा है
भगवान सबको बताते नहीं कि क्या चाह रहा है, क्या मांग रहा है, लेकिन दुनिया के लोग तो विनोद है। अर्थ यह है कि आप मन के द्वारा मांगिए, लेकिन मांगना क्या है? अच्छा, आप चौथे मंत्र में कहते भगवान की आप स्तुति कीजिए। जो इन सारे देवताओं का स्वामी है उसकी आप स्तुति कीजिए, उसकी महिमा का गान कीजिए, और जब स्तुति को सुनेंगे प्रसन्न होंगे। देखो एक नियम है, स्तोत्रम कस्य न तुष्यते, स्तुति किसको अच्छी नहीं लगती। स्तुति करते सामने वाला व्यक्ति क्या होता है? खुश हो जाता है, और फिर एकदम क्या मांगना है मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, सारी कहानियों में यही आता है। इसलिए यहाँ पर बोले आप सविता देवता जो है, परमात्मा जो है, उसकी स्तुति करो, स्तुति करनी चाहिए। हे विप्रगण, यहाँ विप्र मतलब विष्णु ब्राह्मण होता है, लेकिन यहाँ विप्र मतलब जो भी साधना कर रहा है, जो भी ध्यान भजन कर रहा है, वो भगवान की प्रार्थना है। क्या प्रार्थना करें तो सुनिए। युञ्जते मन उत युञ्जते धियो, विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः, विहोत्रा दधे वयुना विदेकम्, इन्मही देवस्य सवितु परिपुष्टिः, युञ्जते मन उत युञ्जते धियो, विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः, विहोत्रा दधे वयुना विदेकम्, इन्मही देवस्य सवितु परिष्टुतिः। हाँ, कहते हैं जो विप्रगण, विप्रगण साधक लोग क्या कर रहे हैं? युञ्जते मन उत युञ्जते धियो, जो विप्रगण मन और इंद्रियों को परमात्मा से जोड़ रहे हैं, जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनको चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? तो बोले उनको उस परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। परिस्तुति अंत में है, परिस्तुति, स्तुति करें किसकी? उस भगवान की, जो भगवान कैसा है तो उसका सब वर्णन है। जो बृहत है, ये भगवान का लक्षण। बृहत मतलब महान है, विपश्चित मतलब ज्ञानी है, सर्वज्ञ है। ईश्वर का एक लक्षण क्या है? सर्वज्ञ, सर्वम जानती। तो जो सब कुछ जानता है, जो व्यापक है, जो महान है, जो सारे विहोत्रा दधे, जिसने यज्ञ यागादि के क्रियाओं का विधान किया है, मतलब यज्ञ में क्या करना चाहिए उसके नियम बताने वाला जो है, उसने वेद में सारे नियम बताए। कर्मकांड बहुत बहुत बड़ा भाग है वेद, तो वो सारे मंत्र आए कहाँ से? उसी महान परमेश्वर से। उसने बताया पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है तो ये मंत्र बोलिए, पर्जन्य यज्ञ करना है तो ये मंत्र बोलिए, अलग अलग होते हैं। तो विहोत्रा दधे और वयुनानिवित, वयुनानिवित मतलब जो सारे कर्म फल को जानने वाला है। वित मतलब जाने, विश्वानि वयुनानि विद्वान, ईशावास्य उपनिषद में आता है। तो वयुनानि मतलब यहाँ पे अर्थ है सारे कर्म फल, जो कर्माध्यक्ष है, कर्मफल दाता है, सबको जानता है। कबीरदास जी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि बोले चींटी के पैर में यदि घुंघरू बांधे तो उस घुंघरू की आवाज को भी जो सुनता है। अब आप प्रयत्न करके देख लीजिए, चींटी जी की घुंघरू बांधी, वो आवाज भी सुनता है, मतलब नथिंग कैन बी, उससे छिपा नहीं सकते, सर्वम जानाति, ऐसा सर्व। हम लोगों से छिपा सकते हैं लेकिन अपने
अंतरात्मा से नहीं छिपा पाते, भीतर तो जानता है। इसलिए भीतर ही भीतर कभी ग्लानि होती है, कभी पश्चाताप होता है। यहाँ पर कहते हैं ऐसा सर्वज्ञ महान सर्व यज्ञ को जानने वाला, यज्ञों के मंत्रों को देने वाला जो परमात्मा है, उसकी स्तुति करते रहें बस। यदि हम इस अध्यात्म के मार्ग में सफलता चाहते हैं तो, यानी इसे बार बार ये 6 मंत्र को स्तुति की। और फिर यहाँ पे सारे जो ऋषि लोग हैं अगले मंत्र में देवताओं को संबोधित करते हैं। हाँ, देवताओं को संबोधित करके क्या कहते हैं कि हमारी ये जो स्तुति है जरा आप सुनिए, आप सुनिए। देवताओं को कहते हैं, बड़ा अच्छा है कि हम जो आपकी स्तुति कर रहे हैं, कीर्ति गा रहे हैं, हमारी इच्छा है कि पूरे ब्रह्मांड में ये स्तुतियां जो है फैल जाए। उसको हम पढ़ लेते हैं। युजे वाम ब्रह्म पूर्वम नमोभिः विश्लोकयेतु पथ्येव सुरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः युजे वां ब्रह्म पूर्वं नमोभिः विश्लोकयेतु पथ्येव सुरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः। तीसरी पंक्ति देखिए, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। शृण्वन्तु, सुनिए सुनिए सुनिए, सुनो सुनो सुनो। किसको संबोधित किया है? अमृतस्य पुत्रा, हे अमृत के पुत्र, मतलब सारे देवता आप सुनिए, हम जो स्तुति कर रहे हैं आप उसका श्रवण करें, उसका प्रचार करें। यही आप तो जोर से जरा बोल रहे हैं, मतलब इसलिए कि ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए कि हमने तो स्तुति की नहीं। सुनिए, इसको देखेंगे अगले कक्षा में। और इसके बाद 8वें मंत्र से ध्यान का विषय। इसलिए हमने प्रस्तावना में क्या बात कही कि हम ध्यान के योग्य हो जाए, इसलिए प्रथम 6 मंत्र कहेंगे। अपना प्रयत्न तो करना है, लेकिन साथ में भगवान से मदद मांगना। व्यवहार में भी तो ऐसे होता है कि हम अपना करते हैं, लेकिन हम पूछते रहते कोई जानकार है क्या, जरा वो जरा एक बार बता दें तो काम हो जाएगा। मदद देते हैं ऐसे ही।